नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की तमाम खबरें। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। ये खबरों की ओर बढ़ते और सबसे पहले बात मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगामी मॉनसून सीजन के दृष्टिगत सभी तैयारियां जल्द कर ली जाए। उन्होंने कहा है कि चमोली के तपोवन रैनी क्षेत्रों में आई आपदा में लापता लोगों के डेथ सर्टिफिकेट की कार्रवाई में तेजी लाई जाए, जिससे प्रभावित परिवारों को राहत राशि का भुगतान जल्द किया जा सके। उन्होंने कहा है कि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से उत्तराखंड में शोध संस्थान खोला जाएगा। राज्य में विभिन्न स्थान पर कार्यशालाएं आयोजित कर लोगों में जागरूकता लाई जाए और न्याय पंचायत स्तर तक टीमें गठित कर आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण उपकरणों की किट उपलब्ध कराई जाए। सभी जिलाधिकारी ग्राम स्तर तक संपर्क सूत्र बनाए रखें। ग्राम स्तर तक के जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों की लिस्ट पूरी अपडेट रखी जाए। तो ऐसे में आगामी मॉनसून सीजन की तैयारी जल्द सीएम तीरथ सिंह रावत ने यह जानकारी दी है और तमाम आपदा प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत दी जाए और ऐसे में लिस्ट बनाई जाए ताकि तुरंत उन्हें फौरी तौर पर राहत दी जाए। तीरथ सिंह रावत ने समीक्षा की है। तो तीरथ सिंह रावत ने समीक्षा की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक की है। उपकरण किट उपलब्ध कराने की भी यहां पर बात की है और आपदा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भी बात की है तीरथ सिंह रावत ने। आइए बढ़ेंगे आगे, देहरादून का रुख कर लेते हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने मंत्रियों को मंत्र दिया है। दुष्यंत कुमार गौतम ने मंत्रियों को 3 सूत्रीय मंत्र दिया है। विभागों में उल्लेखनीय कार्य करके परफॉर्मेंस करें और ऐसे में ये अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। दरअसल विभागों में उल्लेखनीय कार्य करके परफॉर्मेंस देना है। जिलों में रात्रि करना और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम अब प्रभारी करेंगे और ऐसे में 3 सूत्रीय मंत्र दिया है और इन 3 सूत्रीय मंत्र से अब बीजेपी अपनी 2022 की नैया पार करेगी। दुष्यंत कुमार गौतम ने मंत्रियों को 3 सूत्रीय मंत्र दिया। विभागों में उल्लेखनीय कार्य करके परफॉर्मेंस देना है। जिलों में रात्रि प्रवास करना और कार्यकर्ताओं का दिल जीतने का भी मंत्र दिया है। 3 सूत्रीय मंत्र के जरिए 2022 की नैया पार लगाने की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। बीजेपी सरकार अपने कार्यों के भरोसे ही जनता के बीच जाएगी, ये विनोद स्याल ने जानकारी दी है। राष्ट्रीय महामंत्री और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत जी उत्तराखंड के प्रवास पर थे और उन्होंने इस समय सभी कामों की समीक्षा की और जो हमारी सरकार में जो मंत्रीगण हैं उनके साथ उन्होंने विशेष रूप से बैठक की और उनको विशेष रूप से जो 3 मंत्र दिए गए वो मंत्र ये थे कि एक तो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बढ़ाया जाए, कार्यकर्ताओं के साथ प्यार और प्रेम ज़्यादा बढ़ाया जाए। दूसरा, जिलों में वो रात्रि प्रवास करें। तीसरा, वो एक ऐसा अपने विभाग में कोई ऐसा अनोखा काम करे जो दिखाई दे कि उन्होंने विभाग में कुछ क्रांतिकारी काम किए हैं और जो राजधानी में ही मंत्री केंद्रित होकर न रह जाएं। 13 जिलों को एहसास होना चाहिए कि हमारे यहाँ सरकार चल रही है, जो सरकार के कामकाज हैं जनता के बीच में जाए और वो उसका फीडबैक भी लें कि उन पर कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, चाहे राज्य की योजना है चाहे केंद्र की योजना है। उन्होंने दुष्यंत कुमार गौतम ने मंत्रियों को 3 सूत्रीय मंत्र दिया। इससे पहले दुष्यंत कुमार पहुंचे थे और अधिकारियों से भी मुलाकात की थी। ये जानकारी न्यूज़ 1 इंडिया ने आपको दी थी। अब देखिए, ये आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी है। फहीम तना इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फहीम, दुष्यंत ने ये 3 मंत्र जो दिया है वो कैसे मंत्र हैं? फहीम सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है संपर्क नहीं हो पाया।
खैर, आपको बता दें 3 सूत्रीय मंत्र के जरिए 2022 की नैया पार लगाएगी अब बीजेपी। इसी पर बीजेपी जुट गई है। तो बढ़ेंगे आगे, देहरादून की भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने बीजेपी को दिए 3 सूत्रीय मंत्र पर की टिप्पणी। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का बीजेपी पर हमला। अभी तक सरकार नॉन परफॉर्मिंग कर रही है, यह प्रीतम सिंह का आरोप है। बीजेपी प्रभारी ने यह माना है कि मंत्री क्षेत्रों में नहीं जा रहे थे। प्रीतम सिंह ने कहा है, बीजेपी प्रभारी ने स्वीकारा है कि सरकार से उनके कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है। 3 सूत्रीय मंत्र से भी बीजेपी को चुनाव में कोई फायदा नहीं होगा। ये बड़ी खबर देखिए, तुरंत रिएक्शन विपक्ष का। लगातार विपक्ष एक्टिव मोड पर है। अब जब बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने यहां पर 3 सूत्रीय मंत्र दिया तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया है इस पर। जो प्रभारी हैं उन्होंने भी स्वीकार किया है कि मंत्री जो है गांव में नहीं जाते, रात्रि विश्राम नहीं करते। उन्होंने भी इस बात को माना है कि परफॉर्म करो, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट रही इस सूबे के अंदर। उन्होंने भी इस बात को माना कि उनके ही कार्यकर्ता सरकार से संतुष्ट नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार किस दिशा में काम कर रही है। 2022 में इसका कोई फायदा मिलेगा इस मूल मंत्र का? क्यों, किसको? भाजपा को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 4 साल तक उन्होंने जिस TSR को रखा और दूसरे को बदल कर लाए, उन्हें भी तो अपने हुनर दिखा दिया। मतलब है उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल को नैनीताल जिले का प्रभारी बनाया गया है। वहीं न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत मंत्री सुबोध उनियाल ने यहां पर कहा है कि सरकार के सभी मंत्री पहले से ही यहां पर जनता के संपर्क में। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। सरकार के मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया गया है। हमारे साथ सुबोध उनियाल जी मौजूद हैं, शासकीय प्रवक्ता है, कैबिनेट मंत्री। नैनीताल का प्रभार आपको मिला है, किस तरह से देखते रहे नए सिरे से प्रभार दिए? प्रभार हम लोग पिछले 4 वर्षों से विभिन्न जनपदों का प्रभार देख रहे हैं। तो उसमें नैनीताल का प्रभार मिला है। जैसे बाकी जनपद चलाए वैसे ही चलाएं। कुछ नया इस तरीके से और फोकस करके आगे चलना है कि आज आवश्यकता है नए इनोवेटिव्स के साथ काम करने की। जो परंपरागत जिस तरह जिला योजनाओं का दुरुपयोग होता रहा है संपर्क मार्गों में, छोटे छोटे कामों में, इसको लेकर के ज़्यादातर फोकस पर टूरिज्म और एग्रीकल्चर पर रहेगा, ताकि एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स बन सकें और नौजवानों को रोजगार मिल सके। दुष्यंत गौतम जी आए थे प्रदेश प्रभारी, आप लोगों की मीटिंग हुई है, वो 3 सूत्रीय मंत्र दे करके गए हैं। परफॉर्मेंस को लेकर के कार्यकर्ताओं का दिल जीतना है और दूसरा है कि प्रवास। किस तरह से देखते हैं, क्या अभी उस तरीके से नहीं हो पा रहा था? देखिए, ऐसा नहीं है। जो राजनेता कार्यकर्ताओं का से दूरी बनाता है वो फिर बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाता। तो राजनीति का सिद्धांत है, अगर लंबा चलना है तो कार्यकर्ताओं का सम्मान करना पड़ेगा। ये जो मूल मंत्र है इसको कितना प्रभावी इसको मान रहे हैं? राजनीति में यही सबसे ज़्यादा प्रभावी है। राजनीति में कार्यकर्ता की बात सुनना, उससे संवाद बना के रखना, समय और सरकार की नीति जो कार्यक्रम है, नीतियाँ हैं, उन कार्यक्रम और नीतियों को जनता तक पहुँचाना, यही 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि राजनीति में बहुत आवश्यक है। तो प्रीतम सिंह जी कह रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की प्रदेश प्रभारी का ये जो मंत्र दिया गया है, इसका मतलब दूसरा पहलू वो स्वीकार भी रहे कि अब तक सरकार में ऐसा नहीं हो रहा था। प्रीतम सिंह जी सोचते रहे, वो खैरी पुलाव खाते रहे। यानी इसका फायदा मिलने वाला है 2022 में? इसी पर हम लोग लगे हैं पिछले 4 वर्षों से। लगातार कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बना करके सरकार के नीतियों और कार्यक्रमों को लागू कराने के साथ साथ जनता को इससे अवगत कराने पर, इसलिए लगातार ये कि निरंतर प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया को और तेजी से करने को कहा गया। न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे सुबोध उनियाल जी, शासकीय प्रवक्ता हैं, कैबिनेट मंत्री। यानी जो मूल मंत्र प्रदेश प्रभारी बीजेपी का, उस पर उनका कहना है कि उसी पर लगे, उसको अच्छे तरीके से प्रभावी तरीके से किया जाए। खबरों की ओर, उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के मसूरी पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद थे। मसूरी पिक्चर पैलेस पार्किंग के सभागार में आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश प्रभारी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया।
गणेश जोशी ने कहा है कि दुष्यंत कुमार उनके राजनीति के गुरु हैं और आज वो कैबिनेट मंत्री बन पाए हैं। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि वो प्रदेश प्रभारी की ही देन है। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने कार्यकर्ताओं को 2022 के जीत का मंत्र भी दिया और कहा कि बीजेपी का असली कार्यकर्ता बूथ स्तर का होता है। उन्होंने मंच पर बैठाया, इस बात का प्रतीक है कि कार्यकर्ता का सम्मान अगर कहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर होता है। और जो मंत्र उन्हें आज हमें दिए हैं, निश्चित ही उसका अनुसरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी एक बार अपने प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बिल्कुल हर जगह प्रभारी नियुक्त हैं, पार्टी की तरफ से अलग किए गए हैं, सरकार की तरफ से जिलों के प्रभारी बनाए गए। मुझे उत्तराकाशी का प्रभारी बनाया गया है, पार्टी की तरफ से विनय गोयल जी के प्रभारी। हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। सरकार और संगठन जब मिलकर काम करता है तो 2022 की रणनीति के लिए हम शुरू से जब पहले बार चुनाव जीतते हैं उसके बाद में अगली रणनीति को बढ़े जाते हैं। हमारा चुनाव जीतना ही एक कार्य नहीं है, हमारा काम का लक्ष्य और केंद्र बिंदु होता है सेवा में लगातार जनता के साथ हम जुड़े जाते हैं। इसलिए चुनाव के लिए स्पेशल करना, हाँ ये बात जरूरी है कि चुनाव में जनता की अपेक्षा बढ़ती है, कार्यकर्ता की अपेक्षा बढ़ती है, विधायकों की अपेक्षा बढ़ती है और सरकार को कसौटी पे दिखाना भी पड़ता है। इसलिए थोड़ी तेज़ी लाने की आवश्यकता है। वैसे हम हर समय तैयार हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी ऐसी चुनौती स्वीकार नहीं करता जैसी चुनौती हमने 2 उपचुनाव में हम खुद चाह रहे हैं। ये तो हमारा मनोबल है ना जी, हमारे कार्यकर्ताओं की हिम्मत है, जनता का प्यार। सिलेंडर की आप 1000 की कह रहे हैं, 1200 की पर्ची 2013 की मेरे पास में है, 1225 की 1225 की 2013 की है। पेट्रोल डीजल का रेट भी वही है जो 2012-13-14 के अंदर था। कोई महंगाई नहीं है। महंगाई कांग्रेस के दिमाग के अंदर है कि 85% जो राजीव गांधी कहा करते थे 15% पहुँचता, 85% कांग्रेस मलाई खाती थी, उनको मलाई नहीं मिल रही, इसलिए गला सूखा। चलिए देहरादून से एक ताजा खबर मिल रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। कुंभ मीडिया सेंटर में दिखेगी उत्तराखंड की संस्कृति की झलक। ऐसे में सूचना महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान ने मीडिया सेंटर का निरीक्षण किया और साथ ही साथ अधिकारियों को सूचना महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान ने दिया जरूरी निर्देश। अधिकारियों को प्रदेश की संस्कृति दर्शाती फोटोग्राफ्स लगाने के निर्देश। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। दरअसल देहरादून में राज्य के सूचना और लोक संपर्क विभाग के महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान ने हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र में बनाए गए मीडिया सेंटर का निरीक्षण किया। बढ़ेंगे आगे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों और देश के सभी नागरिकों को रंगों के त्योहार होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज कोरोना का वायरस दोबारा से तेजी से फैल रहा है, इसलिए बहुत अधिक सावधानी के साथ आम जनमानस को इस त्योहार को मनाना चाहिए। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का स्वयंसेवी भाव और स्वयं की इच्छा से पूरा पालन करना चाहिए। ये हम सभी की सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है, जिससे हम कोविड के संक्रमण से खुद को भी बचा सकें। बढ़ेंगे आगे। कोटद्वार के भाबर झंडी चौड़ में होली मिलन समारोह में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने शिरकत किया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। तो वहीं होली मिलन समारोह में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने लोगों के साथ होली खेली और गानों पर जमकर ठुमके लगाए। इस दौरान वन मंत्री ने कहा कि जिस तरह झंडी चौड़ एक पिछड़ा हुआ इलाका है, आज जब हम होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए तो देखा इस इलाके की हमारी माताएं और बहनों ने अपने गीतों के माध्यम से और अपने नृत्यों के माध्यम से बुराइयों के खिलाफ संदेश दे रही हैं।
त्योहार आज हमने उज्ज्वला सामाजिक संस्था के माध्यम से जिस तरह झंडी चौड़ जो एक तरह से कोटद्वार के लिए लोग ये कहते हैं कि ये पिछड़ा हुआ एरिया है, गरीबों का एरिया है। आज हमने यहाँ जब होली मिलन का कार्यक्रम किया है तो यहाँ की हमारी बहनों, चाहे सिगरेटी की बहनें हो, चाहे झंडी चौड़ की बहनें हो, जिस तरह उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से, अपनी कव्वाली के माध्यम से, हमारे नौजवानों ने अपनी कव्वाली और गीतों के माध्यम से चाहे शराब के खिलाफ हो, चाहे पर्यावरण को बचाने को लेकर हो, जो एक संदेश दिया है, ये निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है कि हमारी बहनों में जो घर चलाती हैं, हाउसवाइफ हैं, हमारी बेटियां, इतना सुंदर नृत्य, इतना सुंदर संदेश देने का उन्होंने काम किया है। और मैं सिद्ध वली बाबा से प्रार्थना कर रहा हूं कि हम सब के जीवन में इसी तरह इस कोरोना महामारी के बाद जो एक भय का वातावरण था, एक डर था, हमने बहुत सारे लोगों को इस बीमारी के कारण प्रदेश और देश में खोया है। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा दी गई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश की हर जिले में बाल मित्र थाना खोला जाना है। उसी क्रम में एसएसपी तृप्ति भट्ट ने नरेंद्र नगर थाना अंतर्गत बाल मित्र थाने का रिबन काटकर उद्घाटन किया। जिले भर के बाल अपराधियों को इसी बाल मित्र थाना में रखा जाएगा। यहाँ उनके साथ घर जैसा व्यवहार होगा। वे अपराध की दुनिया में जाने से बचें। महोदय के निर्देशन में हम सभी की ये पूरी कोशिश है कि जो भी हमारे थाने हों वो महिला फ्रेंडली, विक्टिम फ्रेंडली, और इसी क्रम में हमने थाना नरेंद्र नगर में महिला हेल्पलाइन की भी स्थापना पूर्व में करी थी। इसी क्रम में आज यहाँ पे बाल मित्र पुलिस थाना, जो हमारे पूरे राज्य के सभी जिलों में बनाया जाना प्रस्तावित है, उसका उद्घाटन आज किया गया, जिससे हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं वो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए अधिक। तो गदरपुर के कुल्हा स्टेडियम में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और पूर्व सांसद बलराज पासी के अलावा क्षेत्र के तमाम लोगों ने जमकर होली खेली। इस दौरान महिलाएं पारंपरिक होली के गीत के साथ ठुमका लगाते हुए कई कार्यक्रम प्रस्तुत किया। हालांकि होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के द्वारा किया गया था। उधर ऋषिकेश में नगर उद्योग व्यापार महासंघ के चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों के बीच विवाद हो गया। विवाद फर्जी वोटर को लेकर शुरू हुआ। बता दें कि चुनाव लड़ रहे अध्यक्ष और महामंत्री पद के एक धड़े ने मुख्य चुनाव अधिकारी पर समय सीमा बीतने के बाद व्यापारियों की सदस्यता के फॉर्म स्वीकारने का आरोप लगाया है। यही नहीं, फॉर्म की रसीद तक नहीं काटने की बात कही है। मैं हूं और मेरे साथ 4 सहायक चुनाव अधिकारी हैं, 5 लोगों की चुनाव समिति है। और अभी क्या आज का जो पूरा विवाद है वो क्या है? आज का विवाद एक अननेसेसरी विवाद है। कुछ लोगों को ये शंका है कि अवैध वोट या गलत वोटर को वोट बनाए गए हैं, और मैंने उनका शंका समाधान ये करने की कोशिश की थी कि कोई भी अवैध वोट नहीं बनाया जाएगा। अभी जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है वो एक सिर्फ एप्लीकेशन है। अभी खबर मिली है कि करीब नहीं, हमें तो ये मालूम है कि काफ़ी फार्म आए हैं जो नरेश जी के ऑफिस में आए, रसीद भी नहीं कटी उनकी। हम लोग उनके ऑफिस में आए, उनकी बेटी वहाँ बैठी कांग्रेस से, अंकल मेरे पास 1000 से ऊपर के फार्म आए, मैं तो थक गई। कब आए? रात 10 बजे आए। नरेश जी को हमने फ़ोन करके बुलाया, नरेश जी कहते हैं कि हाँ आए हैं फार्म। चलिए, उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।